हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टैरो 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपको अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि न्यू जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। और फ्रेंड्स, आज हम दिवाली की रीडिंग कर रहे हैं। ये दिवाली आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। आई होप माता लक्ष्मी सबको ब्लेस करें, सबके लिए, सबकी लाइफ में खुशियाँ लाए। और आप जो भी हम प्रेयर्स करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी प्रेयर्स कब पूरी होंगी। हम सोचते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी प्रेयर्स कैसे पूरी हो सकती हैं, क्या मैनिफेस्टेशन हमारी है जो वो हमारी मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी हो सकती हैं। तो ये सब हम आज देखेंगे। तो हम प्रेयर करते हैं कि महालक्ष्मी हमें सही मैसेज दें। तो दिवाली पर हम सबके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हम देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने दो ग्रुप्स हैं। आपको अपने मैसेजेस को ग्रुप्स के अकॉर्डिंग सब देखना है। आपकी मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। ग्रुप 1 है एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 है, अगर आपको ये पिक्चर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अगर आपको ये पिक्चर अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है तो आप ग्रुप 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप यहाँ, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने कि ये जो आपको पिक्चर, जो आपको आपकी इंट्यूशन कहती है कि अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ये पिक्चर को, इस ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं, ग्रुप 1। या फिर अगर आप मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स होती हैं उनको लिखने में बिलीव करते हैं, कि आपको लगता है कि अगर आप उन्हें लिखते हैं तो आप उनके लिए, तब आपके लिए वो जल्दी काम करते हैं, जल्दी से मैनिफेस्ट होती हैं आपकी लाइफ में। तो आपको अपनी विशेज़ को लिखना है और उनके लिए जो आप लिख रहे हो उसके लिए जो ज़रूरी काम है उसके लिए एक्शन लेना है। तो अगर आप इसमें बिलीव करते हैं कि अपनी विशेज़ को लिखें और फिर उस पर एक्शन लें, तो भी आप ये ग्रुप 1 चूज़ कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से इसे चूज़ कर सकते हैं, ग्रुप 1। ग्रुप 2 को भी, अगर आपको ये पिक्चर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो आप ग्रुप 2 को चूज़ कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन को देखें, अपने दिल की सुने कि आपको कौन सी पिक्चर आपके साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, आपको दिल को कौन सी पिक्चर अच्छी लग रही है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन के लिए विजुलाइज करना और अपनी जो विशेज़ हैं उनको पूरा करने में, अगर आप ऐसे बिलीव करते हो कि आप उनको आंखें बंद करके या जैसे भी अपनी विशेज़ को आप प्रेजेंट में देखते हो, कि विजुलाइज करते हो कि वो विशेज़ जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, और अगर आप ये टेक्निक को यूज़ करते हो, ये टेक्निक आपको अच्छी लगती है, तो आप ग्रुप 2 को चूज़ कर सकते हो। और आप पिक्चर्स के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं कौन सी पिक्चर आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। ओके, तो आप थोड़ा टाइम ले लीजिए। ग्रुप 1, ग्रुप 2, आई होप आपको दोनों पिक्चर्स दिख रही हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर एक जनरल रीडिंग होती है। जो मैसेजेस आपको कनेक्ट होंगे वही मैसेज लें। जो आपको लगता है आपकी सिचुएशन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मैच नहीं हो रहे हैं, तो उनको जाने दें, और वो ज़रूर से किसी और के लिए आए होंगे। सो फोर्सफुली किसी मैसेज को लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपनी जो आपके साथ कनेक्ट होते हैं उसी को देखें। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो फ्रेंड्स, हम पहले ग्रुप 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ग्रुप 2 को हम थोड़ा साइड पे रख देते हैं। हाय ग्रुप 1, तो जिन्होंने इस पिक्चर को चूज़ किया है, ग्रुप 1 को सिलेक्ट किया है, तो देख लेते हैं उनकी लाइफ में इस दिवाली से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं और उनके लिए क्या गाइडेंस है, हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल लिए, तो हम जो यहाँ पर मैसेज आए हैं उनको हम रीड करते हैं, जस्ट क्योंकि मैं टाइम सेव करना चाहती थी, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती नहीं तो मैंने यहाँ पर ऐसे कार्ड्स निकाले हैं कि आपकी देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। मुझे यहाँ फ्रेंड्स आपकी लाइफ में ग्रुप 1, यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे चेंजेस दिख रहे हैं कि आप जो दिवाली के बाद आपके अंदर जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पहले अगर फ्री सोचते थे, तो वहाँ से आपको, मुझे आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन बहुत आती हुई दिख रही है, कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करेंगे, कि किसी भी तरह का कोई डर था वो आपकी लाइफ से जा रहा है। और आप अपनी लाइफ में, जैसे अपनी फैमिली को लेकर, अगर आप अपनी मनी को लेकर किसी तरह की फ़िक्र करते थे कि आप मनी सेव करना चाहते थे और फैमिली को आप सेफ रखना चाहते थे, या बच्चों को लेकर आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए अगर वरीड थे, तो वो सारी जो भी आपकी इश्यूज़ थे वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं।
इस दिवाली के बाद आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी जो भी प्रोटेक्शन की आपको ज़रूरत थी वो प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में आ रही है। एंड आप अपने आप को एक पावर में आता हुआ फील करेंगे। आपकी जो पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये पावर आपकी विजडम की वजह से हो सकती है। जो आपकी मनी आप यहाँ पर जो आपकी लाइफ में आ रही है, अबंडेंस आ रही है, उसकी वजह से हो सकती है। जो गोल्डन कलर है ये सारा अबंडेंस को दिखाता है। आपका ऑरा शाइन करने वाला है। आप जहाँ भी जा रहे हो आप शाइन कर रहे हो, एक पावरफुल पर्सन की तरह आप लोगों के सामने आ रहे हो। आपका नेम फेम जैसे कहते हैं ना, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड किसी भी तरह का जो डर था वो आपकी लाइफ से जा रहा है। आप हर उस डर से, हर उस नेगेटिव चीज़ से फ्री होते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे आपकी लाइफ में ये गुड चेंजेस, जैसे आपकी एनर्जीज हैं जो मुझे फील हो रही हैं कि जो भी कोई अगर डर था आपके अंदर वो निकल रहा है और आप अपनी पावर में आ रहे हो। अपने आप को एक स्ट्रांग पर्सन की तरह देख रहे हो। जहाँ भी जिस काम में भी आपकी स्पिरिचुअली नॉलेज भी आपकी बढ़ रही है। अवेकनिंग जिसको कहते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअली इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको स्पिरिचुअली भी आप आगे ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपकी लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी में भी रहकर बहुत सारे अंदर डर होते हैं कि हम ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस भी तरह का कोई डर था, आप इतना स्ट्रांग बन रहे हो कि आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स या किसी भी तरह की कोई अगर नेगेटिविटी आपकी जो आपको डराने के लिए भी आती है, आप उसको अपने कंट्रोल में कर रहे हो। आप उससे आप फ्री हो। अब आपके अंदर आपकी एक जो लाइट होती है वो जाग चुकी है। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी की लाइट जाग चुकी है कि अब आने वाले टाइम में आप अपने आप को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन की तरह देख पा रहे हो। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जो आपकी फैमिली की अपनी जो फैमिली में अच्छे रिश्ते हों, जो जैसे भी आप अगर आपको मुझे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि राइट नाउ आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे हो, उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सको। इस टाइप से आप अबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो। आप सब रिश्तों को अच्छे से संजो के रखना चाहते हो। या आपके अंदर की जो आपकी विशेज़ है दिल के अंदर, आपकी जो बच्चों के लिए अगर आप कुछ अच्छा जो कहते हैं ना सेविंग्स कर लें या उनकी लाइफ को अच्छे से सेटल आप कर सकें, तो इस टाइप की आपके अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। आप अभी अपने आप को बहुत, और आपकी जो आपका एक नेचर है, आप लोगों की बहुत हेल्प करते हो। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते रहे हो, पास्ट में भी करते रहे हो, एंड राइट नाउ भी आप सबके बारे में बहुत सोचते हो। केयरिंग पर्सन की तरह से आपकी नेचर लग रही है। एंड जो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को हेल्प करते हो, लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं। आप अपनी फैमिली की केयर तो करते हैं, साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स की या जो भी लोगों को हेल्प की ज़रूरत है आप उनको हेल्प करते आए हैं। पास्ट में भी आप करते आए हैं। एंड अपनी लाइफ को जो आप हीलिंग जिस चीज़ से कर सकते थे वो हीलिंग करी है। आपने बहुत काम किया हीलिंग को लेकर। तो अब आपको जो है आपकी जो मन में अगर ये फियर रह गया था कि डर था कोई की हीलिंग की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग की ज़रूरत है, कहीं हेल्प की ज़रूरत है, तो अब आपको ये इस टाइप के डर को निकाल देना, क्योंकि ऑलरेडी आप हील्ड हो चुके हैं। आपकी लाइफ में जो हीलिंग की ज़रूरत थी हो गई। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपको एक किसी तरह की विक्ट्री की, जिसको कहते हैं ना, घोषणा करी जा रही है। तो हेल्प कर रहे हैं आपको और आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए, और आप सक्सेस कर सको, उस टाइप की आपकी यहाँ पे एनर्जी है कि आपकी किसी बड़ी विक्ट्री की यहाँ पे सेलिब्रेशन की कोई यहाँ आपकी लाइफ में जहाँ पर भी आपको आगे बढ़ना है उसकी कोई अनाउंसमेंट्स ही कर रहे हैं। एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं इस टाइप से। तो आपको अपनी लाइफ से ये थॉट निकाल देनी कि आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आप अपने ऊपर इतने ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी में आ रहे हो कि आपको कोई भी हेल्प के लिए आपको लोगों से हेल्प मांगनी नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने स्ट्रांग पर्सन बन रहे हो कि हीलिंग भी आप कर चुके होंगे। आप देखेंगे कि उस टाइम पर आप हीलिंग कर चुके होंगे और आगे बढ़ चुके हो, एक स्टेप आगे बढ़ गए हो, पावर में आ चुके हो। ओके, तो ये जो आपकी जो दिवाली पर जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो इस टाइप से है कि अब एक स्ट्रांग पर्सन की तरह आगे बढ़ रहे हो, सक्सेसफुल पर्सन की तरह आगे बढ़ रहे हो। जो भी आपने प्लान्स बनाए थे तो मैनिफेस्ट आप उनको कर पा रहे हो, और उनके ऊपर लिए जो भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अगर आप यूज़ करते हो, और जो भी आपके प्लान्स बने आपने, जो अगर आप दिवाली के टाइम पर बना रहे हो या उसके बाद बना रहे हो, जो भी प्लान्स आप बना रहे हो, जो थॉट्स आपकी हैं वो सिर्फ ग्रोथ को लेकर हैं, पॉजिटिविटी को लेकर आपकी जो सोच चल रही है। अब आपने नेगेटिविटी से अपने आप को दूर कर लिया है। तो आपने अपना जो भी आपका दिमाग में जो ख्याल आ रहे हैं वो सिर्फ पॉजिटिविटी को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर कुछ ना कुछ नया प्लान आप कर रहे हो जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ा रहा है। एंड आप एक विक्टर, जो एक राजा की तरह आगे बढ़ रहे हो, मीन्स कि आप एक रॉयल लाइफस्टाइल को मुझे जीते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी जहाँ भी आप जॉब करते हैं, ये 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है कि जहाँ पर भी आप जॉब करते थे, आपकी जो लाइफ के अंदर जो अपनी फैमिली को लेके आपकी स्टेबिलिटी की फीलिंग थी कि आपको
फैमिली की किसी तरह से अपने सेट करना है अपनी, या फिर किसी की मैरिज को ले, किसी को मैरिज को लेके, अपने बच्चों की मैरिज को लेकर, तो इस टाइप की, या खुद की जो मैरिड लाइफ है उसको, अपना घर की जो सिचुएशन उसको स्ट्रॉन्ग करना, जो आपकी विश थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और आप एक जो भी जिस भी काम में आप हाथ डाल रहे हो, जैसे पावर वाला कार्ड बता रहा था, तो अब वहाँ पे आप विक्ट्री आपको मिल रही है। कहीं ऑफिस में आपको ऑनर किया जा सकता है, कहीं आपको जो प्रमोशन हो सकती है। एंड आप बहुत ही एक, जिसको कहते हैं ना, एक शेड्यूल बना रहे हो अपनी लाइफ में, एक बहुत एक स्टेबल पर्सन की तरह आप बनते जा रहे हो। आपकी जो भी आप काम करोगे रिश्तों के लिए, या फिर अपनी, अगर आप पास्ट में अगर आपको रिश्तों के लिए और काम को आप इक्वली आप टाइम नहीं दे पाते थे, तो अब आप अपने इक्वली उन दोनों को बैलेंस कर पा रहे हो। बैलेंस की एनर्जी आ रही है, जो ये फियर से थी, फियर से निकल के आप बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हो। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये देखो, जैसे ये यहाँ पे केज है जो खाली है, कि इसमें कोई बर्ड नहीं है। एंड जो भी अगर कोई नेगेटिविटी आ भी रही है, तो वो इस पर्सन ने उसको कंट्रोल किया हुआ है। किसी भी फियर से, किसी भी नेगेटिविटी से आप डरने वाले नहीं हो। अपनी लाइफ को बैलेंस बनाकर चल रहे हो। खुद की और जो आपके आसपास जो लोग हैं, आपसे कनेक्टेड लोग हैं, उन सब की आप केयर कर पा रहे हो, प्रोटेक्ट कर पा रहे हो उनको। और एक जो कहते हैं ना कि अपनी अपनी पावर को और अपने प्यार को और पावर को, दोनों को इक्वली आप बैलेंस कर पा रहे हो। मैरिज लाइफ में अगर आप देख रहे हैं, तो मैरिज किसी की फिक्स हो सकती है, और जो आपकी लाइफ में आगे आप देखेंगे, तो वो आपके लिए अच्छी ग्रोथ वाली, जो भी आपके प्लान्स हैं वो आपको ग्रोथ दिलाएंगे, सक्सेस दिला रहे हैं। और आप आपकी जो एनर्जीज है ना फ्रेंड्स, आप जो ग्रुप 1, आप जो है ना, जो हर तरह के आप डर से निकल रहे हो, तो आप अपनी पावर को पहचान पा रहे हो कि आप एक मैजिशियन की तरह हो। जो कुछ भी आप करना चाहते हो, आप देखेंगे कि आपके सारे जो प्लान्स हैं वो आपके एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे, अपने आप को एक मैजिशियन की तरह, कि जैसे एक मैजिशियन होता है, वो जो भी करता है वो आपको एक, उसके पास सारे टूल्स हैं और वो अपनी पावर से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे आप ना इस टाइप के पर्सन हो कि आपको जो इंट्यूटिवली आप बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हो। जो यहाँ पे अगर स्पिरिचुअली अगर आप कोई इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ रही है। आपको एंजल्स की तरफ से भी अबंडेंस है। और जो ये मनी आप आगे आगे गेन करोगे, जो आप काम कर रहे हो, जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है, इन्फिनिटी की, जिसको कहते हैं ना इन्फिनाइट, आपको मनी, अपार धन जिसको कहते हैं, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके पास एक स्टेबल लाइफ आप जी पाओगे, इसलिए जो आपकी इस टाइप की ब्लेसिंग है यहाँ पर। एंड आप ग्राउंडेड भी, आप ग्राउंडिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। जो ये आप अगर यहाँ पर सक्सेस पा रहे हो, और आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन की तरह हो, जो कि अपने जो डिसीज़न अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए डिसीज़न ले सकता है, खुद की लाइफ और दूसरों की लाइफ को, दोनों की तरफ आप अच्छे से आप वो कर सकते, कमांड कर पा रहे हो। आपकी थ्रोट चक्रा जो आपका हील होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी कम्युनिकेशन पावर मुझे स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो, जो कोई आपके मन में जो अगर कोई डर था या कुछ, उसको आप क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो। एंड अपनी जो बातें हैं, अपने ऑफिस में अपने जो कलीग्स को, या फिर अपने जो फैमिली में भी अगर आपको अपनी बातें जो है मनवा पा रहे हो, मीन्स कि आपकी बातों को, आपके जो रूल्स हैं उनको सब फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और ये हर तरह की लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स हैं। आपकी जो ड्रीम्स आपने देखे थे, जो विशेस आपने पूरी की थी, जिनके लिए आपने हार्डवर्क कर रहे हो, आप देखोगे कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में वो रियलिटी में बदलती हुई नज़र आ रही हैं। एंड आपको हर तरफ आपको एक अपनी एक जो जादू बिखेरते हुए जा रहे हो, जहाँ भी आप जा रहे हो, आपके लिए आपकी काम के और आपकी जो आपका ऑरा इतना शाइन है कि आपके काम को लेकर, आपके जो भी आपका टैलेंट है उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, और आपको वो फॉलो भी कर रहे हैं आपकी जो क्योंकि आपने अपनी मेहनत से अपनी जो ये मैनिफेस्ट किया है, इतना जो अपने ऊपर कंट्रोल पाया है, उसको देख के, जो आप एक पास्ट वाली एनर्जी से आप आगे आए हो, अपने लिए काम कर पा रहे हो, तो उसको देख के लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। एंड आपके जो टेक्निक्स हैं, जो आपके काम हैं, उन सबको वो फॉलो कर रहे हैं, आपके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आपकी तरह बनना चाह रहे हैं लोग, आपको कॉपी करना चाह रहे हैं कि जैसे आपने इतनी सक्सेस हासिल की है, इतने डर को, इतने फियर्स को, बहुत सारे आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स थे, उन सब से आपने अपने आप को फ्री किया है। तो ये आपके लिए एक रोल मॉडल, आप अपनी सोसाइटी में एक रोल मॉडल की तरह बनते जा रहे हो। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है। एंड कोई लॉन्ग ट्रैवल, ये कार्ड मुझे कोई फॉरेन ट्रैवल का भी दिखा रहा है। अगर आप बहुत टाइम से ट्रैवल करना चाह रहे थे, तो आप ट्रैवल के आपको चांसेस मिल सकते हैं। अभी फॉरेन जाना चाहते थे, तो आप कोई पर्सन है जो फॉरेन जा सकता है। एंड यहाँ पर आपके नाम का भी, जो आपका काम है, आप ओवरसीज़ कहीं और किसी और कंट्री में भी आप अपने काम को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है। एंड आप एक बहुत ही कंट्रोल्ड पर्सन होते हैं ना, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, और आप अपनी लाइफ को एक पूरा एक
डिसिप्लिन में रहना, शेड्यूल, आप अपना लाइफ का एक अपना शेड्यूल बनाते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको काम के टाइम काम करना है, आपको रिलेशंस के लिए, काम के लिए, अपनी खुद की सेल्फ केयर के लिए, मतलब अपने आप को, अपने काम को डिवाइड कर रहे हो एंड उस टाइम जो शेड्यूल है उसको आप फॉलो कर रहे हो और औरों को भी आप फॉलो करवा रहे हो। आपके अंदर इतनी पावर आ रही है, रूट चक्र आपका बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है एंड आप ग्राउंडेड तो हो ही। आपकी जो भी आप काम करना चाहते हो उसके लिए आपको डायरेक्टली आपको आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से गाइड कर रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये चेंजेस हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, यहाँ ये देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैसेज है, आपको खुद से पूछना है कि व्हाट कैन आई बर्न का मैसेज है जो कि आपको अगर कोई ऑब्स्टेकल, फिर भी इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि इनको मैनिफेस्ट करने में आपको थोड़ी सी कोई इशू आ रहा है अगर, तो आपको अपने खुद से सवाल करना है कि आपको क्या चीज़ है जिसको आपको अपनी जो आपकी लाइफ में आपको फिर से उस फियर में डाल रही है या आपको एक डाउट वाली सिचुएशन में डाल रही है। तो उस डाउट को आपको, उस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। एंड जो अगर पास्ट का कोई डर फिर भी अगर आपकी लाइफ में है, तो इन ब्लेसिंग्स के लिए, इनको पाने के लिए आपको उन सबको, जो आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी उन सब विशेस जो आपके डर हैं उनको आप किसी पेपर पर लिखें एंड उसे बर्न करके आप उसको रिलीज़ कर दें, फेंक दें कहीं दूर, ताकि वो आपके, जब आप लिखेंगे तो आपकी लाइफ से वो जैसे एक मन से आपको एक हल्का बोझ सा हल्का होगा। एंड अपनी आप जो चॉइसेस हैं, जो आप करना चाहते हो, पास्ट में जो आपकी एनर्जीज रह गई थी, तो उनसे आप अपने आप को फ्री कर पाओ। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो पास्ट में आपकी जो भी आपको डर आता था, जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, उसको आप बर्न करें, अपनी लाइफ से निकाल दें और अपने आप को देखें कि क्या आपकी लाइफ में आपने ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं इनके लिए रूम स्पेस आपने क्रिएट की है। तो ये स्पेस तभी क्रिएट हो पाएगी जब आप अपनी पास्ट की जो, अगर आपका कोई डर है या नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सबको आप अपनी लाइफ से बर्न करके निकाल देते हो। निकालने से क्या होगा कि एक स्पेस वहाँ पे क्रिएट होगी, जो स्पेस आपको कि अपनी वो बनानी है, जहाँ पर आप लाइफ को इतना सीरियसली टेंशन वाले स्टाइल में लेने की बजाय आप उसको खुशी के साथ एंजॉय कर पाएँ। ऐसी अपनी लाइफ में एक थोड़ा सा टाइम निकालें कि ताकि आप अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँ, बच्चों के साथ खेल सकते हैं या फिर अपना कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं उनके लिए आप अपना टाइम निकाल पाएँ, ताकि आप अपनी लाइफ में जो ये लैक वाली अगर कोई सिचुएशन रह गई थी या डर था किस तरह का, तो उसको आप अपनी लाइफ से निकाल सकें और अपनी लाइफ में खुशियों को जगह दे सकें। तो और यहाँ पर एक और मैसेज है यहाँ पर कि आपको बैलेंस देखना है। आपको यहाँ पर बैलेंस बना के यिंग यांग बैलेंस का यहाँ पे साइन है कि आपको यहाँ पे आपको ब्लेस किया जा रहा है दिवाली वाली ब्लेसिंग्स में, कि आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि बैलेंस आता हुआ देख पाएंगे। यहाँ पर भी हमें बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा था कि इससे फ्री होके आप बैलेंस में आ रहे हो, वापस आपको डार्कनेस में नहीं चलना, अपनी लाइफ को आप बैलेंस में लेकर चलें। एंड यहाँ पर एक जिसको कहते हैं ना, मॉडरेशन में काम करो, कि आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं है कि भाई हमें तो बहुत सक्सेस मिलने वाली है, हमें तो काम ही नहीं करना, हम तो भाई बहुत ज़्यादा, अब तो जो आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिल रही है। तो आपको यहाँ पे बैलेंस बना के चलना है कि आपको अगर यहाँ ब्लेसिंग दी जा रही है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना है। एंड जो अगर आपके पास आपकी बहुत ज़्यादा आपको नेम फेम मिलता है और आप काम करते हैं, आपका जो हर काम आप सक्सेस मिल रही है, तो आपको ग्राउंडिंग भी रहना है, मतलब कि ज़मीन पर भी रहना है और भगवान पर ट्रस्ट भी रखना है। तो अपनी एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करके रखना है। एंड यहाँ पर है कि और अपनी जो पीस है उसको बना कर रखना है, अपने अंदर पीस को बना के रखिए। अपने मतलब कि ये नहीं करना कि एक काम कंप्लीट नहीं हुआ दूसरे पे जंप कर रहे हैं कि दूसरे पे चल रहे हैं, मतलब अपने आप को बैलेंस में रखिए कि एक काम जो आपने शुरू किया उसे कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरे को पकड़ें। कई बार हो जाता है हम स्ट्रेस में बहुत सारे काम इकट्ठे पकड़ लेते हैं और फिर हम परेशान होते हैं कि वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो अपने आप को आपने पीस में रखना है, अपने उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। ओन योर पावर। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, जस्ट आपको अपने डर को निकालना है। और आप ये सारी जो ब्लेसिंग्स हैं, आपका जो माइंड बहुत तेज़ है, आप अपना नेम फेम जो है वो बढ़ा सकते हैं, जो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जस्ट आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना है और आप अपनी जो लेसन्स आपको पास में मिले थे उनको सीखिए और अपने आप को खुद चेंज करिए। जब आप देखेंगे कि आप खुद अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो आप अपने आसपास के वर्ल्ड को भी देखेंगे कि चेंज होता हुआ, आपके आसपास के लोग चेंज होते हुए आप देख पाएंगे। और अपने आप को आपने अपनी पावर में आना है। आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि आप अपनी पावर में आ पा रहे हो। जैसे यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग पावर का मैसेज मिल रहा है कि आप पावर में आ रहे हो और आपको ये सब जो है ब्लेसिंग मिल रही हैं। और आप एक प्रोटेक्टेड, जो कहते हैं ना कि यहाँ पे प्रोटेक्शन का यहाँ पे कार्ड आया था, तो वो जैसे एक छोटा बच्चा प्रोटेक्टेड फील करता है
उसको अपनी मदर की गोद में, या जैसे आप अपने बड़ों के साथ प्रोटेक्टेड फील करते हो, तो आपको उस टाइप से ट्रस्ट बना के रखना है और अपनी पावर में रहना है कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आप हर काम को कर सकते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। एंड मनी के लिए आपको क्या लक्ष्मी माता की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, क्लियरिंग डेब्ट्स, कि यहाँ पे आ रहा है कि आप दिवाली पर देख पाएंगे कि आपके पास अबंडेंस, इतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है कि जो भी कोई पास्ट में आपके कोई जो डेब्ट्स थे या कोई आपके एक्सपेंसेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर भी बैलेंस की एनर्जी आई है कि बैलेंस आपकी लाइफ में आ पाएगा। आप सारे जो भी आपके पास्ट के डेब्ट्स थे उनको आप क्लियर कर पाओगे और फिर से आप इतना उस हिसाब से आपके पास मनी अबंडेंस आ रही है। और जो इमोशनली भी आपकी लाइफ में एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि आपके जो पास्ट के लॉसेस हुए थे वो सारे जो आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ से जाके और आपकी लाइफ को आप अपने आप को हल्का फील कर पाएंगे और खुशियों वाली लाइफ को आप एंजॉय कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, अब जो सिचुएशंस आ रही हैं वो आपकी लाइफ में खुशियाँ और सक्सेस को लेकर आ रही हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को बैलेंस्ड फील कर पाएंगे। एंड सेकेंड, आपके लिए यहाँ पे डिजर्विंगनेस का मैसेज है कि आप डिज़र्व करते हैं। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करके रखना है कि जो भी अबंडेंस, ये जो ये यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये सब आप ये सारी की सारी आप डिज़र्व करते हैं। अपने आप को आप रिसीविंग मोड में रखें, ओपन करें अपनी आर्म्स और अपने आप को रेडी रखें, तैयार करें अपने आप को कि आप ये सारी ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंगली काम करें। और यहाँ पर एक और है कि मैसेज कि आपको सपोर्ट भी मिलेगी। आपको ट्रस्ट करके रखना है भगवान पर कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको हेल्प करेंगे और आपकी फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से भी आपको हेल्प मिलेगी। जो इस कार्ड में भी दिख रहा है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं। ये कि आप ये सारी जो एनर्जीज यहाँ पे पॉजिटिव आई हैं वो उसको आप डिजर्व करते हो, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। एंड आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं, आपके लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे लक्ष्मी माता आपको मैसेज दे रही हैं जो दिवाली पर आपके लिए आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जो स्टैंडर्ड्स को उठाने के लिए, जो अपने लाइफ के जो भी आपको मिरेकल्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उन सब के लिए आप अपने आप को ओपन रखें। रिसीव करने के लिए आप अपने लाइफ ओपन रखें और जो आपको स्पेस, आपकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, इन सबको दूर भगाएं। जैसे यहाँ नेगेटिविटी दिख रही थी तो उन सबको दूर करें और आपकी जो प्रेयर्स आपने की उनके आपके आंसर मिलने वाले हैं। आपको ये यहाँ पे ये ब्लेसिंग मिल रही हैं कि आपको यहाँ आपकी जो भी मनी को लेकर, जो आपके अगर डाउट्स थे, मनी को लेकर अगर डेब्ट्स थे आपकी लाइफ में, कोई कर्जा था, वो आपका ख़त्म होने वाला है। इतनी मनी आपके पास आएगी। आप ये जो भी काम आपने कर रहे हो उससे आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आप देख पाओगे। और आप देखोगे कि आपकी जो प्रेयर्स हैं जो आपने की थी वो मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी से हो रही हैं। एंड जो भी आप प्रेयर्स करते हो उसके लिए भगवान आपको कहीं ना कहीं से आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं से आपको आंसर मिल सकता है। कहीं किसी भी चीज़ के थ्रू आपको, किसी लोगों के थ्रू आपको कहीं कुछ लिखा हुआ वर्डिंग आ सकती है जिससे आपका ट्रस्ट बन सकेगा कि आपने अभी ये प्रेयर की थी और इसका आपको आंसर मिल गया। ये जो भी सोल्यूशन आपने मांगा उसका आंसर मिला। तो आप ना जो प्रेयर्स की जो पावर है उस पर भी आपका ट्रस्ट बन पाएगा कि आप जो भी प्रेयर करते हैं वो आपके लिए उसके आंसर्स आ रहे हैं। एंड अपनी लाइफ में आपको जो जो चाहिए वो आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। एंड जो भी आप ट्रैवल करना चाहते थे, यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत है। कहीं घूमने जा रहे हो या तो घूमने जा सकते हो, या जो एक जगह से दूसरी जगह पर कोई ट्रांसफ़र हो सकती है किसी की। और अपनी लाइफ को ये बहुत ज़्यादा आप अपना क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब आपको ये सक्सेस अचीव करनी है उसके लिए आप अपने आप को अपना शेड्यूल भी सेट करना चाहिए, अपने एक टाइम भी देना पड़ेगा अपने लाइफ में अपने काम को। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फाइनल गाइडेंस क्या है। नो नीड टू वरी, यहाँ पर आपके लिए फाइनल गाइडेंस आई है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी आपने ड्रीम्स, जो अभी आपके प्रेयर्स की थी अबंडेंस के लिए, जो आपने हार्डवर्क किया था और ये जो विशेज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे अपनी फैमिली के लिए, अगर आपके दिल में जो भी कोई विशेज़ हैं आप वो पूरा करना चाहते हो उसके लिए, जहाँ आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो यस आपकी लाइफ में वो आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जाएंगी। तो यहाँ फाइनल आपके लिए मैसेज आया है कि यस आपके वो सारी विशेज़ पूरी होंगी, वो जो भी आपके सपने हैं वो सब पूरे होंगे। जस्ट आपको यहाँ जो गाइडेंस दी गई है उनको फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, ये है ग्रुप 1 के लिए रीडिंग और ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो अगर आपको ये ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए आप रीडिंग को लाइक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो भी गाइडेंस दी गई है प्लीज़ उसको फॉलो करें, तभी आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस देख पाएंगे। जब आपके लिए जो यहाँ पे गाइडेंस आई है उसको प्लीज़ फॉलो करें। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ग्रुप 2 जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है, देख लेते हैं ग्रुप 2 के लिए क्या रीडिंग है। फ्रेंड्स, मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल लिए हैं, शफलिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए। तो हम डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर आते हैं कि आपके लिए इस दिवाली पर
आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, जो कि जो भी आपने काम किए थे, ब्लॉसमिंग का कार्ड है कि जो जिसको कहते हैं ना, आपने जो बीज बोया था अब वहाँ पर फूल लग रहे हैं। अब आपके जो जितना आपने हार्डवर्क किया था उसका आपको फल मिलने का टाइम है। तो आप देख पाएंगे कि दिवाली के जो एनर्जीज़ हैं वो आपके लिए हर वो काम जो आपने जिसमें आपने एफर्ट लगाए हैं, हार्डवर्क किया है, उसका आपको फल देते हुए आप इस फल को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। सक्सेस आपको वहाँ मिल रही है। और जहाँ पर भी आपके कोई जो आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आप जो इस टाइप के पर्सन बनते जा रहे हो जो कि कोई भी काम करना है उसको थोड़ा पहले सोच विचार करना है, उसके बारे में पूरी पहले उसकी राय देनी है कि कैसे उस काम को करना है, क्या है उसके लिए पूरी अच्छे से उसका जिसको कहते हैं दूरदृष्टि रखना, कि उसको पूरी तरह से आप सोच विचार करके अच्छे से आप उसके ऊपर जो कहते हैं कि अपने व्यूज़ देने, जजमेंट देनी, जिसको गुड जजमेंट कहते हैं, कि अगर कोई भी बात है उसके बारे में अच्छे से आप अपनी बात को कह पा रहे हो और दूर तक आप हर उस काम को देख पा रहे हो कि ये काम आगे फ्यूचर में कैसा रहेगा। एंड जितनी भी आपकी लाइफ में जो भी कोई इश्यूज़ थे उन सब का आप देख पा रहे हो कि उनका जो आप उसके जो भी इश्यूज़ थे, जो भी सोल्यूशंस, उसका सोल्यूशन को आप ढूंढ पा रहे हो, उसका एंड उस सिचुएशन को कैसे करना है उसके बारे में आप उसको पूरी तरह से आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज इस टाइप की नज़र आ रही हैं कि आप एक अपनी खुद की एक पहचान बना रहे हो, खुद के बारे में आपकी जो अपनी जिसको कहते हैं ना कि आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप अपने बारे में, लोगों के बारे में और उनके अपनी खुद की लाइफ के बारे में खुलकर बात कर पा रहे हो, जो कहना है अच्छे से कह पा रहे हो। और एक लाइफ में जो आपके जो अगर अच्छा सा जो इसको कहते हैं ना कि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो एक रॉयल टाइप में पर्सन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे सारे किंग एंड क्वीन बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, पेंटिकल के कार्ड हैं सारे। तो एक मनी वाइज आप अपनी एक लाइफ में अच्छे से एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और जितना भी आपकी लाइफ में जो मनी को लेकर स्ट्रेस था या कुछ भी जो कंट्रोल जिसको कहते हैं कि आप अपने हाथ में कंट्रोल कर रहे हो उसका, और अपनी जिसको कहते हैं ना एक अपनी खुद की लाइफ को पूरा एक जैसे एक यहाँ ये कार्ड है आपकी एनर्जीज है सोवरेनिटी के बारे में, कि आपका एक जैसे रॉयल सा रुतबा होता जा रहा है। आप मुझे स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि एक राजा होता है, राजा वाला कार्ड यहाँ पर भी है, रानी का कार्ड है, एंड ये कार्ड भी आपकी जो एनर्जीज बता रहा है वो भी यही बता रहा है। तीनों कार्ड आपकी एक क्वीन वाली एनर्जीज को एक शासन करना, जिसको कहते हैं ना कि अपना रूल करना अपनी लाइफ पे या अपने आसपास के लाइफ पे, इन लोगों पर रूल करने वाली जो एनर्जीज होती हैं, कि आप अपनी खुद की और दूसरों की लाइफ को भी कंट्रोल कर पा रहे हो। तो आपके मुझे यहाँ पे आफ्टर दिवाली जो आपकी एनर्जीज मुझे इस टाइप की लग रही हैं। तो यहाँ ये इस एनर्जीज में हैं आप, और जो भी आपने हार्डवर्क किया था आप उस पर आपको जो कहते हैं कि फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। राइट नाउ मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी का टाइम जो था, कोई टफ टाइम आपकी लाइफ से ख़त्म हुआ है, कोई जो किसी टाइप की नेगेटिविटी आप फेस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आपके लिए राइट नाउ आपकी वो सिचुएशन आपकी एंड हो रही है, और अब आपको उसके लिए एंड हो रही है, लेकिन आपको उसको ओवरथिंक नहीं करना। हर वक्त आपको उसके बारे में, अगर आप अभी राइट नाउ अगर आप कोई नेगेटिव सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा कोई ये रिश्ता हो सकता है, ये रिलेशंस में कोई इशू हो सकते हैं, या नेगेटिविटी चल रही थी जो कि या लोगों ने आपको चीट किया, या नुकसान आपको उसका कोई छोड़ कर चला गया, या कुछ भी है, किसी टाइप का भी रिलेशंस में नेगेटिविटी आपकी थी जो कि आपकी अब एंड हो रही है, वो सिचुएशन आपकी लाइफ से एंड हो रही है। कोई कार्मिक पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, तो वो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं। और हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत कोशिश की कि आपने जो 2 ऑफ कप्स का मुझे कार्ड दिखा रहा है कि पास्ट में आपकी लाइफ में अच्छे रिश्ते थे, आप अच्छे से किसी के साथ बहुत अच्छे से आप एक कोई रिलेशन में जो कि बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी वजह से जो कि आपकी वो पर्सन आपकी लाइफ से छोड़कर चला गया, या आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, या आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत मनमुटाव चल रही है। जो कुछ भी किसी तरह का अगर मनमुटाव चल रहा है, ये किसी की भी गलती हो सकती है। तो ये अगर जैसा भी कोई मनमुटाव चल रहा था आपकी लाइफ में, या जो अच्छा था आपका रिश्ता,
ये जो अच्छा था रिश्ता, वो किसी वजह से वो रिश्ता अगर अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, नेगेटिविटी आ गई है, तो वो अब आपकी लाइफ में से ख़त्म हो रही है। लेकिन आपको पास्ट का ही सोचते नहीं रहना कि पहले क्या हुआ था या क्या उसकी वजह से। आपको यहाँ पे ओवरथिंक नहीं करना अपनी लाइफ में। आपने जो अब आपके सामने है जो सिचुएशन, यहाँ पर जो 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपको अपना ध्यान पास्ट की तरफ भी नहीं लाना कि पास्ट में तो बहुत अच्छा था, अभी ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो जो भी अभी जो सिचुएशन अगर आपकी नेगेटिव अगर कुछ आई भी थी आपकी लाइफ में, तो वो अब एंड हो रही है। तो आपको ये जो सिचुएशन एंड हो रही है डेथ कार्ड से, तो उस सिचुएशन को एंड होने दीजिए, उसको रिलीज़ करिए, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए और बार बार उसके बारे में ही नहीं सोचना है। तो अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हर तरह का बैलेंस आए आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आप इसको रिलीज़ कर देते हो, ये मे भी मुझे लगता है कि किसी पर्सन की लाइफ में पैसों को लेके कोई मनमुटाव हुआ है, ये कोई रिश्तों में किसी ने मनी आपसे लिए या कुछ आपको रिटर्न नहीं की, या मनी वाइज आपकी कोई आप कुछ काम करना चाह रहे थे तो आपसे आपको हो सकता है कि आपको कोई काम ना करने दिया गया हो, तो उस वजह से आप हर वक्त अपनी जो आपके रिश्ते में जो कुछ प्रॉब्लम्स आई हों, या कोई मनी को लेके, या कोई पार्टनरशिप में भी हो सकता है कि मनी को लेकर अगर आपकी पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जो कि पहले आपकी पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, तो वहाँ पर आपके ऑफिस में अच्छा का अपना बिजनेस आपका अच्छा चल रहा था पार्टनरशिप में, लेकिन आपका किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आई, रिश्तों की वजह से कोई प्रॉब्लम आई, कोई रिलेशंस हो सकते हैं जिनकी वजह से, या पार्टनर ने कुछ भी जो भी डिस्टर्बेंस आई थी, तो वो अब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। राइट नाउ वो एंड हो चुकी है और आपके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंड हो चुकी है, और आपको इस सिचुएशन को रिलीज़ करना है। ये मनी को लेके जो भी मनमुटाव था, या आपने मनी को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, या आपने बहुत केयरलेसली कोई डिसीज़न लिए थे जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप में ये प्रॉब्लम आई है, तो आपको जो भी है मनी को लेकर आपकी नेगेटिविटी की हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, तो अपने अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या आप पैसों को लेके बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो किसी सिचुएशन को या फैमिली को, मनी वाइज आप किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो जिसकी वजह से नेगेटिविटी आई। तो आपको इस सिचुएशन को रिलीज़ कर देना है। जब आप इसे रिलीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो अबंडेंस और बैलेंस देखना चाहते थे फैमिली में मनी को लेकर, या बिजनेस में आप मनी को लेकर बैलेंस आता हुआ देख पाएंगे। तो आपको यहाँ पे इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपका ये इशू था और मनी को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, या बहुत ज़्यादा उसको हर वक्त आप पैसे के ही सोचना, रिलेशन में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आई थी, तो वो हो सकता है कि आपने पैसों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, या फिर आपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस आपने एक्सपेंड किए हैं, जो कि किसी तरह की नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी एनर्जीज ये थी कि आपकी अगर कोई डिसबैलेंस आया था, तो वो आपकी लाइफ में वो बैलेंस आने वाला, ठीक होने वाली है वो सिचुएशन, क्योंकि आपने जो भी हार्ड वर्क किया उसका आपको अब फल मिलेगा। तो आपको पास्ट के उसमें नहीं जाना है, जो भी प्रॉब्लम आई थी उसमें नहीं रहना। अपने आप को इस एनर्जी में, जो आपकी एनर्जी आ रही है बहुत पावरफुल एक पर्सन के रूप में आप दिवाली के बाद आप बनने वाले हैं। ये दिवाली पे आपको ब्लेसिंग के तौर पे ये आपको मिल रही है, और ये यहाँ पर जितनी भी ये मेरे को यहाँ मिल रही है कि जो ब्लेसिंग यहाँ देखने को मिल रही है कि आप एक मैजिशियन की तरह बनने वाले हो। जो मैजिशियन होता है, हर काम को आपके पास हर तरह का आपका टैलेंट है, आर्ट आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे ग्राउंडेड रहना है। आपके लिए यहाँ पे कि आपको ग्राउंडेड रहना है, क्योंकि आप हर काम कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हो। यहाँ पे जो भी रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके पास बहुत सारा तो अपने आप को आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना, या फिर मनी को लेके बहुत ज़्यादा केयरलेस नहीं होना। कि अगर आप कुछ मनी को लेके शुरू करना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा अपने जितने जो आपके टूल्स हैं उनको, और अपने बड़ों की, या फिर आपको जो आपकी इंट्यूशन गाइड करती है, अच्छे से आपको उसको प्लान करके काम करना है। क्योंकि आपके पास टैलेंट काफ़ी है, लेकिन आपको हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो आप मनी को लेके थोड़ा केयरलेस रह रहे हो। तो आपको यहाँ पे आप अपनी जो केयरलेस वाली जो एनर्जी थी आपकी, उससे आप निकल के एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह आप बनने वाले हो। और आपका जो पास्ट में आप हो सकता है, मुझे लगता है कि आप मनी को लेके बहुत केयरलेस थे, जो इस वाली डेक से भी हमें आंसर मिला है। तो अब आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन, ग्राउंडेड एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, आपको ट्रस्ट है अपने ऊपर भी, और आपको अपनी इंट्यूशन पे बहुत ट्रस्ट है, और आपको भगवान पर भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो आप। और यहाँ पे आपके रूट चक्रा भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी मनी अबंडेंस की जो मैनिफेस्ट करने की जो पावर है वो आप में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप जो भी आपने काम स्टार्ट किया था, वहाँ पे आप ब्लॉसमिंग एनर्जी, मतलब कि वहाँ पर आप खुशियों वाली एनर्जी देख पा रहे हो। और अपने जो अपनी यहाँ पे असेसिंग वाला कार्ड है, जो आप जो भी दूर दृष्टि आपकी बहुत बढ़ने वाली है, आप अपने आप को एक, जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड,
जो कि दिखा रहा है कि अगर आप पहले जो आप अपनी ये मनी को लेके केयरलेसनेस थी या कुछ भी थी, या जो भी रिश्तों में कुछ पहले प्रॉब्लम आई थी या किसी भी तरह की पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आई थी, तो अब आप अपने पूरे कंट्रोल में अपनी जो कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हो, अपने जो रूल्स एंड जो अपने क्या कहते हैं डिसीज़न आप अच्छे से ले पा रहे हो, कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हो अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद की लाइफ के लिए। और जो भी आपका काम है, बिजनेस है, जहाँ पार्टनरशिप में अगर आपका काम था तो वहाँ पर भी आप अपनी जो खुलकर आप अपनी बात को रख पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, एंड अपने अलाउ कर पा रहे हो दूसरों को भी, खुद को भी, कि दूसरों को अलाउ कर पा रहे हो कि वो आपके जैसे कि जो आप ये बातें आप प्लान बता रहे हो, जो जो भी आपके औरों के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही है उसमें आप अपने आप को एक अपना स्ट्रांगली अपना जो आप व्यूज़ दे पा रहे हो और डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, और अपनी फैमिली की लाइफ के बारे में प्रॉपरली आप जो यह दूरदृष्टि वाला मुझे आया था कि दूर तक सोच रहे हो, अपनी फैमिली की के लिए भी आप अच्छे से प्लान कर पा रहे हो, जो भी आपके फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो इस हर तरह की जो चीज़ों के लिए आप डिसीज़न ले पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर भी आपका है कि आप रूल कर रहे हो, तो आप यहाँ किसी तरह से आपको लीडर वाला काम नज़र आ रहा है। फैमिली में भी आप रूल कर रहे हो कि आपकी जो एनर्जीज ऐसी हैं कि फैमिली मेम्बर्स के ऊपर कि आप अपना आप डिसाइड कर पा रहे हो। क्वीन की कार्ड है, क्वीन जो बहुत केयरिंग भी होती है, बच्चों की लाइफ को लेके आप बहुत अच्छे से कंट्रोल डिसाइड कर पा रहे हो कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि आपके यहाँ पे एक मैजिशियन वाली एनर्जी है। और मैजिशियन जो है उसके पास हर तरह की जो टैलेंट है उसमें वो एक्सपर्ट है। तो आपको आपके पास जो भी टूल्स थे उनको उनको लेकर आप अच्छे से डिसाइड कर पा रहे हो, अच्छे से आप उसको अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। और अपनी फैमिली की या जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, अगर आप मनी के वाइज सोचते हैं तो यहाँ आप अपने खुलकर अपने विचार प्रकट कर पा रहे हो, जिससे कि यहाँ पर जो ये आपकी शासन वाली, मुझे जो यहाँ पे आपकी रूल करने वाली एनर्जीज जो दिख रही हैं, ये आपकी स्टेबिलिटी को दिखा रही है कि आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है। जहाँ आप थोड़ा पहले कहीं डिसबैलेंस हुए थे, कहीं पर भी जो आपकी ओवर थिंकिंग या कोई भी नेगेटिव थिंकिंग थी, पास्ट की थिंकिंग थी, वो सबसे आप बाहर निकल के आप एक स्ट्रॉन्ग एक अपने पर्सन की, ये जो किंग ऑफ कप्स भी मुझे दिखा रहा है कि मनी वाइज आप बहुत स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हो, अबंडेंस आपके पास आ रही है। और क्वीन का और किंग का दोनों के कार्ड इस रीडिंग में है, जो कि अबंडेंस को और बहुत ही मुझे पॉजिटिव वाला यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आपकी जो एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती जा रही हैं। आप अपनी लाइफ पे पूरा कंट्रोल है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, कि आप किसी को आप अलाउ कर नहीं कर रहे हो कि कोई आपको हर्ट करे, अपनी लाइफ का बैलेंस लेकर चल रहे हो। फैमिली में बड़ों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, जो किंग दिखा रहे हैं, कोई पेरेंट्स की तरफ से आपको कोई किसी को पेरेंट्स की तरफ से कोई अबंडेंस मिल सकती है। कोई जैसे कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी कहीं पर है तो वो आपके नाम आ रही है, आपको मिल रही है। कोई पर्सन है जो वेट कर रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो मनी को लेके मैनिफेस्ट कर रहे थे, मुझे यहाँ पे मनी का दिख रहा है मैसेज कि आपको वहाँ मनी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको अपना जो घर बनाने का आपका सपना था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, खुद के लिए एक स्टेबल जो आप लाइफ चाहते थे, वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और 9 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पे मनी को लेकर पूरी और लाइफ को बहुत अच्छे से अबंडेंट लाइफ को दिखा रहा है कि आपका जो रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप हो सकता है बहुत काइंड नेचर के हैं, ये मदरली फिगर दिखाता है कि ये काइंड नेचर है। यहाँ पर भी आप मुझे काइंड नेचर दिख रहा है आपका, कि बर्ड्स के साथ और एनिमल्स के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा, कनेक्शन बहुत अच्छा है। कि आप हो सकता है कि बर्ड्स की बहुत सेवा करते हो, तो ये अगर आप बर्ड्स के लिए खाना रखते थे या उनकी जो भी उनके लिए केयर करते थे, कुछ हेल्प करते थे बर्ड्स की या एनिमल्स की, तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स थे वो पूरे होते हुए आप देख पाएंगे कि ये एक ब्लेसिंग की तरफ से बर्ड्स को जो केयर आपने या हेल्प करी है वो आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग के तौर पर आ रही है। और वो काम आपका, वो जो आपने सेवा की है या जो आप डोनेशन अगर कहीं देते थे, तो वो आपको लाइफ में, अब आप अपनी लाइफ में इतना अबंडेंस देख पाएंगे कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए आप अच्छे से बैलेंसली आप अपनी लाइफ को मनी को कर पाएंगे। और जो भी आपका अपनी लाइफ में तो आप कर ही रहे हो, औरों की लाइफ में भी आप थोड़ी उनको हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है। कुल मिला के आपकी लाइफ में अबंडेंस तो बहुत दिख रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आपको देखते हैं कि आपको करना क्या है। यहाँ पर स्टॉप एंड ब्रीथ आपके लिए यहाँ पे मैसेज है एक, कि अगर आपको कहीं पर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, कुछ बहुत आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका कि आपको आप
काफ़ी कंप्लीशन आप कर चुके, काफ़ी कंप्लीशन के बहुत नज़दीक हो, लेकिन फिर भी आपको फुल रिज़ल्ट नहीं दिख पा रहा है। तो अगर आप कहीं पर बहुत हार्ड वर्क करके तो कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए स्टॉप एंड ब्रीथ, कि आप थोड़ा रुकिए। आपको अगर ऐसी सिचुएशन में कहीं आप स्टक होते हैं, तो आपको थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, कि अपने आप को थोड़ा शांत करें एंड लंबी सांसें लें, रिलैक्स करें। जिस भी जहाँ पर भी थोड़ा शांति से बैठ सकते हैं, आप अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें, और आप देखेंगे कि जो भी आपकी सिचुएशन थी, जो कि आपको जहाँ से जो ये बहुत दूर तक देख रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन थी, आपका हार्ड वर्क अगर आपको लग रहा था कि आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा, आप कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पा रहे, जो आपने प्लान किया, जो आपने डिसाइड किया, तो आप देखेंगे कि आप रिलैक्स होंगे और अपनी सांसों पर ध्यान दें। आप जो ब्लॉसमिंग का जो कार्ड है, जैसे यहाँ पे फ्लावर है, जो भी आपके दिमाग में अपनी सक्सेस को लेकर चल रहा था, तो उसके लिए जो नेगेटिव थॉट्स अगर आ रही थी कि बहुत मेहनत कर ली यार, कुछ भी नहीं बन रहा, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमें तो कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, और ऐसे तो, और यहाँ तो इतनी अबंडेंस दिखाई है, लेकिन हमारी लाइफ में तो आ नहीं रही। अगर आपकी लाइफ में आपके माइंड में ऐसा कुछ थॉट आती है, तो आपको उस थॉट को आने नहीं देना, उसको चेंज करिए। क्योंकि जो आप अपने दिमाग में सोचते हो, या किसी और की अबंडेंस को देखकर भी ये आपकी थॉट्स आ सकती हैं, कि किसी की अबंडेंस को देखकर आपको जेलस हो रहे हो, और आप सोच रहे हो कि हमें तो, हमारी लाइफ में तो ये नहीं है, और सोच रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, कुछ भी इस टाइप से। तो आपको यह कहा जा रहा है कि उस फीलिंग को लेट गो करें। कोई जेलसी, कोई किसी तरह की, तो जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, आप उसको शांति से थोड़ा पेशेंस रख के मैनिफेस्ट करें। क्योंकि जब आप जो हमारी रियलिटी होती है, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो हमारी थॉट्स के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाते हैं। तो आपको अच्छा सोचना है, और जो भी आप सोच रहे हो, अगर आपका नेगेटिव कुछ आ रहा है माइंड में, तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, शांत करें। एंड सेकंड आया है क्रिएट का, कि अपना जो आपका यहाँ पे है कि हर किसी की, मदर गाया का कार्ड है, कि हर किसी के पास क्रिएटिविटी पावर होती है। ये कार्ड भी क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, कि आपके पास अबंडेंस का एक, जो कुछ भी क्रिएट करने की आपके पास पावर है। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, और अपनी क्रिएटिविटी जो आपकी है उसकी तरफ फोकस करना है, और उससे ही आप जो आपकी होप्स है, ड्रीम्स हैं आपके, आप उनको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें। जो भी नेगेटिव थॉट आ रही है, अगर कोई किसी और को देखकर या खुद के साथ कंपेयर करके कुछ भी आ रही है, तो उसको आप रिलीज़ करें, एंड सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने काम पर फोकस करें। एंड ये यहाँ पे कार्ड आई गया, टू होम एम आई कंपेयरिंग माई सेल्फ राइट नाउ। ये आ गया यहाँ पे मैसेज, जो हमने अभी यहाँ पर मैसेज लिया, कि अगर किसी की पॉजिटिविटी को देख के, किसी की लाइफ में सक्सेस को देखकर, स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आपको किसी और की लाइफ में अबंडेंस को देख के अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान देना है, कि आप कहीं आप किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो, तो आपका माइंड जो है वो लैक वाले में चला जाता है। अगर आप अपने से ज़्यादा किसी अबंडेंट पर्सन की तरफ देखते हो, और उससे उससे अपने आप को कंपेयर करके नेगेटिव फीलिंग ले लेते हो, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन को स्लो करता है। तो आपको यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है। आपको ये अपने ऊपर आपने ये अपने लिए डिसाइड करना है, कि आज आप सिर्फ ये जो कंपेयर करने वाली अगर आपके अंदर आती भी है फीलिंग, तो आप उसको स्टॉप करेंगे, एंड सिर्फ आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ, आपने क्या काम करना है, क्या आपका टैलेंट है, उस पर फोकस करेंगे। तो जिससे कि आपकी लाइफ में कोई भी किसी तरह की कोई ऑब्स्टेकल ना क्रिएट हो पाए। क्योंकि जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपके अंदर है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। अबंडेंस आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन अपने आप पर आपको कंट्रोल करना है। एंड सेकंड कार्ड जो दिखा रहा है कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई डांस फ्रीली, कि अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें। आप भूल चुके हैं, हो सकता है मनी के पीछे बहुत ज़्यादा, काम के पीछे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, जिसकी वजह से अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, अपने लिए एंजॉय करने का टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, अपनी लाइफ को पीसफुली, ये कार्ड बहुत पीस को और शांति को दिखा रहा है, कि बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है ये जो लेडी दिखा रहे हैं। तो ये सारी अबंडेंस के लिए अपने आप को थोड़ा पीस में लाएं, और अपने लिए जो आप डांस का यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है, कि आपको जो, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी, अगर आपको डांस का शौक है, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए भी 2-3 मिनट के लिए एक सॉन्ग चलाया और उस पर डांस कर लिया, तो अगर आप वो भी करते हो, जो कि आप भूल चुके हो, मुझे लगता है कि आप पास्ट में आपकी लाइफ में अपना आपका एक जिसको कहते हैं टैलेंट था, जिसे हम भूल चुके होते हैं। तो कोई पर्सन अगर जिसका डांस करने का शौक है, उसको यहाँ मैसेज है उसके लिए, कि थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए ही डांस करें चाहे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो एक ग्राउंडेड एनर्जी में आ जाता है, कि आप एक प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, और आपका रिलैक्स हो पाते हो बहुत जल्दी। आपकी जो एनर्जीज है वो शिफ्ट हो जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ।
तो डांस का मैसेज है। और इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो कि कोई भी जो भी आपकी एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिलती है, या कोई भी एक्टिविटीज़ हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, डांस हो सकती है, कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी आपको खुशी देता है, आपको उसके साथ कनेक्ट होना है, थोड़ा टाइम आपको उसके लिए निकालना है। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ये जो अबंडेंस है, जो क्रिएटिविटी वाला आपका टैलेंट है, आप उसको क्रिएट कर पाएंगे। और आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स दिवाली के लिए क्या अबंडेंस आ रहे हैं, ड्रीम्स ऑफ अबंडेंस है, वर्ड्स ऑफ अबंडेंस एंड पार्टनरशिप। ड्रीम्स ऑफ अबंडेंस दिखा रहा है कि आप जो भी आप ड्रीम्स में अगर अगर किसी को यहाँ पे ड्रीम्स आते हैं अबंडेंस के, उनके ड्रीम्स विशेस पूरी हो रही हैं, या वो किसी तरह की जो आप अपनी लाइफ में जो खुशियाँ चाहते हो, उन उन जो भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि अपने ड्रीम्स को आप डायरी में लिखिए, कोई जर्नल बनाएं, उनमें अपने ड्रीम्स को लिखना शुरू करें, जिससे कि आपको उस पर ना आपको एक गाइडेंस मिल पाएगी कि आपको किस टाइप के ड्रीम्स आ रहे हैं, और उसमें आपको मे बी आपको भगवान आपको उसके ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपने ड्रीम्स को लिख सकते हैं। एंड वर्ड्स ऑफ अबंडेंस की यहाँ जो हमने दूसरों के साथ कंपेयर करा, या कुछ कोई या जेलस होना, या दूसरों की सक्सेस पर, दूसरों के पैसे को लेकर हर वक्त वरी रहना, ये सारी जो अगर कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स थी, या किसी का काम आपसे अच्छा है, कोई आपसे लुक्स में अच्छा है, कोई आपसे किसी मनी वाइज कोई आपसे ज़्यादा अच्छा है, हेल्थ वाइज कोई ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कुछ भी आपको अगर किसी के साथ कंपैरिजन आ रहा है, तो उसको आपको रिलीज़ करना, उस कंपैरिजन को नहीं लेना, आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, खुद पर फोकस करें, खुद से प्यार करें, सेल्फ लव करें, और जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करें, वो चीज़ें उन कामों में टाइम स्पेंड करें, जिससे कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। एंड यहाँ पे वर्ड्स ऑफ अबंडेंस भी यही दिखा रहा है कि अच्छी बातें ही बोलें। मनी को लेकर अगर आपने कोई बचपन में कोई लैक वाली एनर्जी थी, या पास्ट में कोई लैक की एनर्जी थी, मनी को लेकर कोई दुखी थे आप, तो उस एनर्जी से आप बाहर आएँ, आप मनी को लेकर अच्छी बातें बोलें, तो उससे जो आपकी एबिलिटी है मनी को मैनिफेस्ट करने की, वो बढ़ती है। और पावरफुल वर्ड्स को यूज़ करें अपनी बातों में। कभी भी जैसे कहते हैं ना, अपने पैसों को लेकर, या कई लोगों की आदत होती है ना हर वक्त रोते रहना कि ये हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करते रहना, या फिर देश का ये इकोनॉमी के लिए बोलते रहना कि ये अच्छा नहीं है, वहाँ पर ये डिसीजन अच्छे नहीं ले रहे। तो यहाँ पे जज करने को मना किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मनी को लेके, अबंडेंस को लेके जो भी आपकी थॉट्स आती हैं उन्हें पॉजिटिव रखें, अपने लिए अच्छी है, आपको किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं बोलना है। तो आप जब देखेंगे कि जैसे ही आप अपने मनी को लेके अच्छे वर्ड्स बोलते हो, किसी की मनी को देख के जेलस नहीं हो रहे हो, हर एक के लिए खुश हो आप कि उनकी लाइफ में अगर अबंडेंस है तो उनकी मेहनत का फल है, आपको भी अपने लिए मेहनत करनी है। तो जब आप इस टाइप का माइंड सेट करते हो, तो आपकी जो ड्रीम्स हैं वो बहुत जल्दी आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट होती हैं, और आप अपने आप को देख पाएंगे कि खुद के सेल्फ लव जो आपके अंदर बढ़ता है, तो वो आपकी विशेज़ को भी मैनिफेस्ट कर पाता है। तो आपको वो यहाँ पे मनी को लेके अच्छे वर्ड्स रखने हैं, मनी के बारे में, पैसों के बारे में अपने अच्छे विचार रखने हैं। एंड थर्ड यहाँ पे ब्लेसिंग आपके लिए पार्टनरशिप भी आ रही है। तो यहाँ जो मैसेज हमने लिया था कि पास्ट में अगर किसी पर्सन ने अगर आपको चीट किया, या कोई ये रिलेशन में भी अगर किसी पर्सन ने चीट किया था, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा कोई पार्टनर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपको हेल्प करेगा आगे लाइफ में इस एनर्जी में। हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड बंदा हो, मनी वाइज भी, एंड मेच्योर थिंकिंग हो उसकी। जो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, तो ये आपको दिवाली पे हो सकता है, अगर कोई पर्सन की वेट कर रहे हो तो वो वेट पूरी होती हुई नज़र आ रही है आपकी। एंड आपकी लाइफ में पार्टनरशिप आ रही है किसी तरह की, सोलमेट आ रहा है आपका। अगर कोई आप सोलमेट को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर रिलेशन वाइज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अच्छी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रही है। और अगर आप बिज़नेस के लिए, अगर आप मनी के लिए आप सोच रहे थे कि पास्ट में आपको कोई पार्टनरशिप में आपको लॉस हुआ था, तो अब आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनरशिप आपको ब्लेसिंग के तौर पर मिल रही है। आप देखेंगे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको मनी वाइज, आपके स्किल उसके बहुत अच्छे हो, जो कि आपको हेल्प करे आपका काम आगे अच्छे से बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में अच्छा पार्टनर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उनके लिए जो गाइडेंस यहाँ पे बताई गई उनको फॉलो करें। एंड देख लेते हैं फाइनली एंजल्स आपसे क्या आपको गाइडेंस दे अबंडेंस का। आपके फ्रेंड्स, यहाँ पर तो अबंडेंस बहुत 2-3 बार अबंडेंस के मैसेज हैं। तो डेफिनेटली मनी वाइज बहुत, कोई मनी वाइज या अबंडेंस किसी भी रूप में आ सकती है, रिलेशंस में हो, हैप्पी फैमिली वाला हो,
गुड रिलेशंस हैं, मनी वाइज आप बहुत अच्छे सेटल्ड हैं, या गुड हेल्थ आपकी आ रही है, तो ये आप जिस तरीके से भी आपकी लाइफ में आती है, मैनिफेस्ट होती है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस टाइप से आपकी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। और एंजल्स आपको फाइनली गाइड कर रहे हैं कि अबंडेंस आपको मिल रही है। लेकिन आप जो है बी असर्टिव का कार्ड है कि आपको जो आप कर रहे हो उसको आप डटे रहो, उस काम को करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, आपकी जो भी सिचुएशन है वो चेंज होगी। एंड आपको कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो उसके लिए भी आपको अच्छे से क्लियरली मैनिफेस्ट करना है। एक अपनी जो बात है उसको क्लियरली आप पहले प्लान करें अच्छे से, और जैसे यहाँ पे प्लान करने का अच्छे से कम्युनिकेट करें जो आप प्लान मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आप अच्छा रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो वहाँ पर भी अपनी बात को आप कम्युनिकेट अच्छे से अपनी बात को रखें, ताकि दूसरे पर्सन को आपकी बात भी समझ आए। तो और जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आप हार्ड वर्क करते रहें, एंड आप देखेंगे कि अबंडेंस की जो आप वेट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में अबंडेंस डेफिनेटली आएगी। तो ये है यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में आप चाहते हैं कि ब्लेसिंग्स जितनी भी आई हैं अबंडेंस की आपकी लाइफ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जीज़ को वीडियो लाइक करने से। और आपकी लाइफ में यहाँ जो भी गाइडेंस आई हैं जो आपको उन्हें ज़रूर से फॉलो करना है। अगर आप ये अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने ये जो गाइडेंस है उनको फॉलो करें, एंड जो हार्ड वर्क आपको करना है इस चीज़ के लिए वो हार्ड वर्क करते रहें। एंड आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो यहाँ पे पार्टनरशिप का मैसेज मुझे यहाँ एक और मैसेज मिल रहा है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है आप देख पाएंगे वो आपके लिए बहुत लॉयल होगा, अच्छा पार्टनर होगा, और आप देखेंगे कि आप उसके साथ बहुत सारी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएंगी। आप लाइफ को अबंडेंस का जो ये कार्ड है वो ये ड्रीम अबंडेंस यहाँ पर भी दो बार अबंडेंस है। ये सारी जो अबंडेंस दिखा रहा है किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी तरह की जो भी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रही हैं, कोई मैरिज को लेकर है वो भी हो सकती है। और आप यहाँ पे ये कार्ड भी मुझे कोई सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट करता हुआ बता रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी के लिए कोई मैरिज के लिए अच्छा कोई रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, और जो कि बहुत ही आपके लिए लॉयल होगा, और आपकी लाइफ में आप सेलिब्रेट कर पाएंगे, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप इसको एंजॉय कर रहे हो। इस टाइप की आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस के मौके आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं, इनको क्लेम करिए एंड वीडियो को लाइक करें। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।